What's up guys, I'm Siddhant. You're watching Siddhant India. Welcome back to my new video. और आज की वीडियो में मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ सिद्धार्थ भैया का, जो यूसीडी से पढ़े हुए हैं। आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जैसे आपने एनसीआई, डीसीयू, डीबीएस की वीडियोस बनाई है कोर्स के बारे में, वैसे आप यूसीडी के बारे में बताइए ताकि आप सब लोगों की हेल्प हो सके। तो आज मैं सिद्धार्थ भैया का इंटरव्यू लेने वाला हूँ और इसमें हम बात करेंगे कि उनकी जॉब कैसे लगी, कोर्स कैसा था, जॉब मार्केट कैसी है आयरलैंड में, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ भैया, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि आपको व्यूअर्स पहचान सके और आपके बारे में पता चल सके उनको। Yeah, sure. Hello friends, मेरा नाम सिद्धार्थ है। I'm from पानीपत originally. मैंने अपनी बीटेक थापा यूनिवर्सिटी पटियाला से करी थी। उसके बाद I worked in Naukri.com for 4 years. After that, I decided to finally come in Ireland and study computer science in UCD, Dublin. ओके, तो फिर आपने स्पेसिफिकली आयरलैंड ही क्यों चूज करा फॉर योर स्टडीज मास्टर्स के लिए? वेल लाइक आयरलैंड चूज करने के मेरे पास दो मेजर रीजंस थे। पहला तो आई एम मैरिड, सो यूएस के इमिग्रेशन लॉज अलाउ नहीं करते हैं फॉर योर वाइफ टू वर्क ऑन योर वीजा जस्ट डायरेक्टली। लाइक इट आई थिंक आफ्टर 1 year शी कैन वर्क बट जस्ट इमीडिएटली शी कांट वर्क, सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन। अदर रीजन वाज दैट मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई नहीं करनी थी क्योंकि इट्स लाइक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 साल की, आप जॉब नहीं कर रहे होगे तो आप जो अर्न कर सकते थे वो आप नहीं कमा रहे हो और 2 साल आपको एक्स्ट्रा स्पेंड भी करना है। सो आई थॉट इट्स नॉट वर्थ इट। एंड यूरोप में ये बहुत अच्छी चीज़ है दैट यू कैन फिनिश योर मास्टर्स इन 1 year. That's why I chose Europe. And why specifically Ireland? Because that is the only place in Europe which speaks English. Yeah. Which is True. So after choosing Ireland, why you chose UCD specifically for your computer science course? वेल मैं जब कॉलेजेस ढूंढ रहा था, सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगता है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए। आई वाज लाइक आयरलैंड में कोई भी कॉलेजेस आई गेस इतने मतलब ग्लोबल लेवल पे टॉप 50 में शायद नहीं आते हैं, बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं आयरलैंड के टॉप कॉलेज में पढूं। सो आई शॉर्ट लिस्टेड UCD and Trinity, which are like the two most top colleges of Ireland. Although, however, जब मैंने वहाँ पे 1 साल time spend किया, I got to know that all colleges are same and it does not matter. But at the time of applying, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, and ranking terms में UCD और Trinity they stand out to be the best. I applied in both. मुझे दोनों से एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन आई चोज UCD बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल कैंपस। इट्स नॉट लाइक ट्रिनिटी इज इन द सिटी सेंटर, सिटी के बीच में बना हुआ है, which is like crowded place and I wanted a more peaceful place. UCD सिटी के आउटस्कर्ट्स में बना हुआ है, बहुत सुंदर कैंपस है। If you go and check out their Instagram, it's a very beautiful campus. So it was a clear choice for me. Okay. So my next question is, how many semesters do you have in your masters? और आपका मास्टर्स का जो प्रोग्राम था वो कैसे स्ट्रक्चर्ड था यूसीडी में? Yeah. So one of the like unique factors about UCD was this program, negotiated learning, that जो मैंने चुना। इसकी यूनिक बात ये थी कि जब आप कोई और कॉलेज सिलेक्ट करते हो आयरलैंड में, so they gave you a stream, so you basically select a stream कि मुझे AI पढ़ना है या फिर मुझे डेटा साइंस पढ़ना है, बट उसके साथ जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आपके फाइनलाइज हो जाते हैं। दैट इफ यू चूज डेटा साइंस आपको वही मॉड्यूल्स, उसके सारे मॉड्यूल्स करने होंगे। इफ यू चूज AI आपको AI के मॉड्यूल्स चूज करने पड़ेंगे। बट ये जो नेगोशिएटेड लर्निंग प्रोग्राम है UCD में, दिस अलाउज यू to choose subjects across streams. So we do have streams here, but you can like choose subjects across streams. All that matters is that you do 90 credits in 3 semesters. ऐसा भी आप कर सकते हो कि एक सेमेस्टर में 25 कर दिए, नेक्स्ट में 35 कर दिए। ओवरऑल आपको 90 क्रेडिट्स कंप्लीट करने इन 3 semesters, but you can choose subjects across modules. Let me also show you like briefly the website का जो इसका जो लिंक है that you can find in Siddhant's video description.
This link basically, when you go to this link, you'll find all the different streams available and the subjects available within that stream. So आप इसमें से कोई भी दो subjects for example आपने choose कर लिए, दो subjects आपने दूसरी stream से choose कर लिए, तो आप एक ऐसे अपनी personalized choice के according अपनी masters को खुद structure कर सकते हो. तो I will say कि structure आप खुद define करते हो, which is a very unique thing about this program, which I liked very much. I think that's true. आप खुद से customize कर सकते हो अपने subjects और program कौन-कौन सी field से आपको पढ़ने हैं. So my next question is कि आपके first semester में कौन-कौन से subjects आपने choose करे थे और आपकी क्या approach थी choose करने की? Yes, let me show you. So these are the subjects जो मैंने year round choose किए थे. इसमें जो bottom 5 है, machine learning, cloud computing, data mining, distributed systems and Java programming. These are the subjects that I took in the first semester. And you can see that I chose across streams. I took subjects in data science. मैंने कुछ subjects cloud computing में लिए और मैंने कुछ subjects software engineering stream में लिया. Actually जब मैं जॉब करता था naukri.com में, so there I learned कि how these things are connected. Like आप अगर एक software developer हो, you create the website, then we have data engineers that use that data to devise some algorithms, and then we also have cloud engineers who then deploy your application to the cloud and then maintain it. So मेरे को अपना पार्ट पता था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, बट मुझे बाकी पार्ट्स नहीं पता थे, डेटा साइंस वाले और क्लाउड कंप्यूटिंग वाले. सो I took like a mix of all these subjects so that I can learn like how the other set of other set कैसे काम करते हैं. Okay. So आपकी सेकंड सेमेस्टर को चूज करने की क्या अप्रोच थी, लाइक सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज करने की? Yes, so first semester में you take the basic subjects. Like ये जो data mining का जो course था, this was pretty much basic. यहाँ पे कुछ भी हमने advanced algorithms नहीं पढ़े थे. Same with the machine learning. So in second semester you can take the advanced subjects in those streams. For example, like advanced data structures, जो कि एक advanced subject था in software engineering stream. Big data programming, like you need to have a skill set of Linux and Java before you can take the subject. Also, you can take a little bit of light subjects. For example, you can see मैंने एक थोड़ा सा light subject लिया था, Envirotech Bootcamp, and yeah, this was the I guess only light subject. So कुछ light subjects भी आपको choose करने पड़ते हैं ताकि आपका like load एक balanced रहे. ऐसा ना हो कि आप subjects क्योंकि ये सारे subjects exhaustive होते हैं और plus आपको इस time पे job के लिए भी prepare करना होता है. So you want to have one or two subjects that are light. In the first semester I took Java programming जो मुझे already आती थी but थोड़ा सा light था. Second semester में I took Envirotech Bootcamp जो कि थोड़ा light था. One thing I just wanted to say like is do take this subject, contemporary software development. अगर आपको software engineering में interest है, this is the best subjects. This subject and also this one, distributed systems जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. ये दो सब्जेक्ट्स बहुत ही एक्चुअली मैं बाकी स्ट्रीम्स पढ़ना चाहता था, डेटा साइंस और क्लाउड, बट मेरा फोकस अभी भी मास्टर्स का अगर तुम पूछो कि आपने मेजर किस में किया है तो दैट वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. और उसमें ये दो सब्जेक्ट्स बहुत क्रूशियल थे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड कंटेम्परेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में you learn about Docker, Kubernetes, microservices, and contemporary software development में you learn about the processes, जो भी software development के processes है like Agile, Scrum, Kanban, ये सब आप पढ़ते हैं. तो ये दोनों I guess मेरे favorite subjects भी थे और वो subjects थे जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा सीखा. I think आपकी approach बहुत अच्छी थी, but ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे भी कि आपको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है और आपको किस चीज में आगे जॉब करनी है, तो आप उस हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं. अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करनी है तो यू कैन गो विद दिस अप्रोच. आई थिंक ये अप्रोच बहुत अच्छी थी जो आपने लिया. तो
आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का बता दिया, आपने कौन से सब्जेक्ट लिए थे, तो आपके थर्ड सेमेस्टर में क्या था? लाइक इंटर्नशिप थी या आपको पढ़ना भी पड़ा था साथ साथ, तो उसमें क्या था थर्ड सेमेस्टर में? Okay, so like third semester में in UCD you have three options. One is you can do research. तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक प्रोफेसर के साथ असाइन हो जाते हैं और आप रिसर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिसर्च करनी है या फिर डेटा साइंस में या एआई में, एनीथिंग दैट यू वांट. सेकंड ऑप्शन है कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, विच इज़ लाइक अगर मान लो आपको कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए, मतलब आपको थ्योरेटिकल रिसर्च नहीं करनी, लेकिन आपको अपनी जो भी आपने एक साल में सीखा है उससे रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट. एंड द थर्ड ऑप्शन इज दैट यू कैन गेट एन इंटर्नशिप, which is like the most favored option और most demanding option होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिसके लिए अप्लाई करते हैं. यहाँ पे बेनिफिट ये रहता है, यू कैन ऑल्सो लाइक गेट अ जॉब इजीली इफ यू हैव एन इंटर्नशिप. they can convert it and you can get a full-time job. And ओके this is what I did. I took an internship and then it got converted to a full-time job. ओके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू रिकमेंड अदर्स जो अभी कंफ्यूज है, सर्च कर रहे हैं कि वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करे नेगोशिएटेड लर्निंग कोर्स में, और वो यूसीडी कोर्स से करे, यूसीडी कॉलेज से करे, तो आप उन लोगों को क्या रिकमेंड करोगे? मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा दिस कोर्स, बिकॉज लाइक यू नो इट इज़ अ वेरी यूनिक कोर्स इन आयरलैंड, जहाँ पे आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं अक्रॉस स्ट्रीम्स. तो अगर आपको क्यूरोसिटी है कि आपको बहुत कुछ सीखना है एंड यू डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड कि यार मैंने डेटा साइंस लिया तो मैं बस इसी के सब्जेक्ट्स पढूं, सो आई थिंक यूसीडी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस. एंड otherwise also the campus is very beautiful, the professors are very well qualified. So if you ask me if I recommend it, I will say like if you get an offer, just go for it. ओके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक जॉब मार्केट कैसे डिफाइन करेंगे आप? आयरलैंड का कैसा है? लाइक जॉब ढूंढनी इजी है, डिफिकल्ट है, इफ यू आर सर्चिंग इन कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड? Okay, so like you know I took like मेरा जो मेजर है मास्टर्स का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था. ऑल्दो मैंने बाकी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स पढ़े थे, बट आई मेड श्योर कि जो मेरा मेजर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही रहा है, बिकॉज दैट वाज व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर. 4 साल का जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही था, और आई लव दैट फील्ड. आई वांटेड टू एक्सप्लोर अदर एरियाज बट आई वांटेड टू स्टे इन दैट सेम फील्ड. सो मैं जब जॉब्स भी ढूंढ रहा था, दैट आल्सो आई वाज लुकिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. I can't comment on other like job markets like data science में और cloud computing में कैसा है, वो तो मैं कमेंट नहीं कर सकता. बट आयरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी मार्केट है. यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में हैं. लेट मी शो यू कि आयरलैंड में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. मैं लाइक वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है. जस्ट गो टू लिंक्डइन एंड लुक फॉर जो भी आपको, फॉर एग्जांपल आप जावा कीवर्ड यूज कर सकते हैं. जावा कीवर्ड पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज में जावा इंजीनियर की पोजीशंस अवेलेबल हैं. बट दीज आर द फ्यू कंपनीज जो मैं अब लिस्ट करूंगा जिसमें मेरे फ्रेंड्स आज की डेट में जॉब करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो मुझे बहुत पसंद थी, हबस्पॉट. ये मार्केटिंग टूल्स बनाते हैं और उसकी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको वो बिल्ड करनी है. This is one of the very best companies of Ireland. I will say like in the first semester, you can also apply for an internship because ये शायद second semester में इनकी internship position filled up हो जाती है. So I will say like be very fast. आप first semester में ही apply करें और by the end of first semester probably आपके पास एक internship होगी if you apply like if you are active और आप जल्दी apply कर देते हैं तो आपको first semester के end में ही मिल सकती हैं. This is one of my favorite company and this is another one of my favorite software engineering company, Toast. So what they do, they make POS terminals restaurants के वो build करते हैं, which makes purchasing and selling products in the restaurants easy. So ये US की कंपनी है जिसका एक ऑफिस डबलिन में है. They have amazing office, amazing environment. यहाँ पे भी आप फर्स्ट सेमेस्टर के बिगिनिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं एंड hopefully you can get an internship here also. Then we have Intercom.
मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए तो नहीं अप्लाई किया, बट दे अप्लाइड फॉर अ फुल टाइम जॉब एंड दे गॉट इट. बट फुल टाइम जॉब्स के लिए आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द सेकंड सेमेस्टर. फर्स्ट सेमेस्टर इज गुड फॉर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, बट अगर आपको फुल टाइम जॉब के लिए सीधा अप्लाई करना है, आपको इंटर्नशिप करनी ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इन द सेकेंड सेमेस्टर. एंड आई कैन ऑल्सो लाइक आपको एक बहुत अच्छा बोनस पॉइंट दे देता हूँ कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है. उसके पहले 3 महीने दे आर काउंटेड एज इंटर्नशिप, सो यू कैन अर्न फुल टाइम salary and you can get it like the university accepts it as internship also, which is pretty amazing. Okay. दिस इज fidelity.com. ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है. जो पुरानी 3 कंपनीज मैंने शेयर की हैं, ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं. दिस इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी. यहाँ पे भी मेरे दोस्त हैं and they are working as a full-time apply. I don't know like if they offer internship or not. Then we have JP Morgan. If you are interested in fintech companies, this is one of the, okay, this says JP Morgan in Spain because I'm currently in Spain and I इसने वो वाली वेबसाइट पिक कर लिया, बट दे हैव अमेजिंग ऑफिस इन आयरलैंड आल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिनटेक. देन वी हैव इन्फॉर्मेटिका एंड दे ऑफर्स इंटर्नशिप एज वेल. या एंड देन वी हैव द एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन. ये सब तो हैं, इनके ऑफिसेस तो हैं. ओके. ओवरऑल अमेजिंग जॉब मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन आयरलैंड. ओके. तो जैसे इंटर्नशिप्स के बारे में आपने बता दिया, इन कंपनीज के बारे में बता दिया, सो एट लास्ट कैन यू टेल व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन आयरलैंड? ओके, वैसे मैंने ये थोड़ा बहुत पिछले क्वेश्चन में भी कवर कर लिया है, बट ओके मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ. अगर आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, देन फर्स्ट सेमेस्टर बी फास्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज they close the internship application period by the end of first semester, so be very fast. अगर आपको सीधा full time job के लिए apply करना है, then I will say wait and prepare during the first semester or second semester में you apply for a full time job. Otherwise, like some of my friends got their job after 3-4 months of completion of their master's program. So I will say like if you are like if you want a job just after graduating, like be very fast. Okay. I think आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी एंड लिस्ट भी बता दी ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए. तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं कोर्स, तो उनको बहुत हेल्प होगी कि हम जॉब कैसे ढूंढे और कोर्स कैसा है जो आने वाले उनको उसके लिए हेल्प होगी. तो थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. You're welcome, and I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. And feel free to reach out to me on LinkedIn. Again, if you have any other questions, like. मैं नेक्स्ट इंटरव्यू भी लेने वाला हूँ सिद्धार्थ भैया का, जिसमें हम बात करेंगे कि उनकी बार्सिलोना में जॉब कैसे लगी. स्पेन में अभी वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं आईटी फील्ड में ही. तो नेक्स्ट वीडियो हम वो भी अभी बनाने वाले हैं और उसका वो भी वीडियो जल्दी चैनल पे आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप और नीचे कमेंट करके बता देना आपको और कैसी अच्छी वीडियोस चाहिए. और भैया का मैं लिंक्डइन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उनको मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो. और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली एक्टिविटीज. यहाँ पे लिखा रहा होगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.